तो पहली अनुसूची में देश किससे मिलकर बना है इसका वर्णन है, जिसका संबंध आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। दूसरी अनुसूची में हमने ये बताया है कि देश के सबसे बड़े पदों की वेतन सेवा शर्तें क्या रहेगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई सुप्रीम कोर्ट के जज, सीएजी जैसे पद। तीसरे में हमने कस्मों की बात कही है, जो बड़े बड़े पद होते हैं उनके लिए जो शपथ होती है उनके बारे में बातचीत है। चौथे में हमने राज्यसभा के सीटों के बारे में बातचीत की, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 का संबंध है उससे। पांचवी अनुसूची में हमने अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चाएं की हैं, जिसका संबंध आर्टिकल 244 से है, 244 से है। फिर हमने पांचवे में विशेष 4 राज्यों की बात की है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जिसका संबंध आर्टिकल 244 और 275 से है। सातवीं अनुसूची आर्टिकल 246 से जुड़ी हुई है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति के बंटवारे की बातचीत है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है, आर्टिकल 344 और 351 के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में डाली गई है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज को दर्शाती है। नवीं अनुसूची संविधान संशोधन 1 में आई थी, जिसका संबंध आर्टिकल 31B से है, भूमि सुधार कानूनों से है। इनमें उन कानूनों को डाला गया है जिनका जनरली न्यायिक पुनरावलोकन हम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए 52वें संविधान संशोधन से इसको पारित किया गया है। आपको पता होगा कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया था, दल बदल कानून के बारे में बातचीत करता है, आर्टिकल 102, 191। 11वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से जुड़ा हुआ है, जिसमें पंचायतों के बारे में वर्णन है, और 12वीं अनुसूची में नगर निगम के बारे में वर्णन किया जाता है।